हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। आनुवांशिक लक्षणों से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में इनकी विभिन्न श्रेणियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है आनुवांशिक लक्षण। यहाँ पर हम देखेंगे कि आनुवांशिक लक्षण जो हैं ये क्या है और किस प्रकार इनकी वंशागति होती है। तो आनुवांशिक लक्षण जो हैं ये ऐसे लक्षण होते हैं जो जीवधारियों में एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ये लक्षण जो हैं ये जीवधारियों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ऐसे लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उन पर लिंग निर्धारण के अतिरिक्त कुछ अन्य कायिक लक्षणों के जीन भी पाए जाते हैं और ऐसे लक्षणों की वंशागति लिंग संलग्न वंशागति कहलाती है। यदि हम कुछ लिंग संलग्न लक्षणों को देखें, लिंग संलग्न लक्षण यानी जो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं यानी कि आनुवांशिक लक्षण, तो वे इस प्रकार हैं। गुणसूत्रों के आधार पर हम एक्स संलग्न वंशागति, एक्स संलग्न लक्षण या एक्स संलग्न वंशागति की बात करते हैं तो इन लक्षणों की जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होती है। इनकी जो जीन होती है वह एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है। ये गुणसूत्र नर और मादा दोनों में पाए जाते हैं, इसीलिए इनकी वंशागति में नर और मादा दोनों की भूमिका होती है। अगर हम विभिन्न एक्स संलग्न लक्षणों को देखें तो इनके जो उदाहरण हैं वे हैं हीमोफीलिया, इसके अलावा वर्णांधता, यह भी इसी का एक प्रकार है। यदि हम हीमोफीलिया की बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार का जीनोटाइप जो है यह मादा हीमोफिलिक होगी और यहाँ पर यदि नर की बात करें तो ये जीनोटाइप जो है ये हीमोफीलिया को प्रदर्शित करेगा। जबकि जब मादा के केवल एक गुणसूत्र पर यह जीन होती है तब यह मादा इस लक्षण के लिए वाहक का कार्य करती है। अर्धयुग्मनज अवस्था होने के कारण ऐसे लक्षणों के नर में अभिव्यक्त होने की संभावनाएं अधिक होती है। अब यदि अगले प्रकार के लक्षण देखें तो वे हैं वाई संलग्न लक्षण। ये जो लक्षण होते हैं इनकी जीन एक्स गुणसूत्र पर इनकी जीन वाई गुणसूत्र पर पाई जाती है। इनकी जीन वाई गुणसूत्र पर पाई जाती है। वाई गुणसूत्र केवल और केवल नर में पाया जाता है, इसलिए केवल नर का ही योगदान ऐसे लक्षणों की वंशागति में होता है। यदि इसके उदाहरण को हम देखें तो जो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर या TDF होता है यह वाई गुणसूत्र पर इसकी जीन पाई जाती है। वृषण निर्धारक कारक अथवा TDF फैक्टर जिसे कहा जाता है। इस प्रकार हमने वाई संलग्न लक्षणों को देखा। इसके अलावा एक्स वाई संलग्न लक्षण, यदि एक्स वाई संलग्न लक्षणों की बात करें तो ये ऐसे लक्षण होते हैं जिनकी जीन, इन लक्षणों की जो जीन होती है वह एक्स तथा वाई गुणसूत्रों के समजात भाग में पाई जाती है। एक्स व वाई गुणसूत्रों के समजात भाग पर उपस्थित होती है। यदि हम इसके उदाहरण को देखें तो जीरोडर्मा नामक विकार जो है यह इसकी जीन या यह जो लक्षण है ये एक्स वाई संलग्न लक्षण होता है। इस प्रकार हमने आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी विभिन्न श्रेणियों को देखा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।